कर्मों का हिसाब किताब यही होता है। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। चाहे कलयुग हो या सतयुग, जिसने भी जन्म लिया है उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर देना पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसी बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ ताकि मैं इस बात को समझा सकूँ। एक छोटा सा शहर था जिसमें एक सेठ अपने परिवार सहित रहते थे। सेठ बहुत ही धर्म कर्म में यकीन करने के साथ ही दयालु सद्भाव के थे। सेठ साहूकारी का व्यवसाय करते थे। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता वह उसे उधार देने के लिए मना नहीं करते थे। सेठ मुनीम को बोलते और जो उधार मांगने वाला व्यक्ति होता उससे पूछते, भाई तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वह कहते, सेठ हम तो इसी जन्म में आप कर्ज चुकता कर देंगे, वो भी पूरा ब्याज देकर, क्योंकि आपने हमारी मदद की है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिसने मुसीबत में हमारा साथ दिया उसे भला क्यों झूठ बोलना। कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक वो बेईमान होते, वो कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। वे अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है जो अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वे अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। मुनीम भी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कहता था मुनीम वैसे ही बही में लिख देता था। यह बात एक चोर को पता चला कि इस शहर में एक सेठ है जो पैसे उधार देते हैं और वापसी अगले जन्म में लेते हैं। चोर के मन में लालच आई कि क्यों ना ऐसे सेठ से उधार लिया जाए और फिर पैसे वापस नहीं देंगे। फिर क्या था, एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी मालूम था कि सेठ अगले जन्म के लिए रकम उधार देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था। चोर ने सेठ से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बोला उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की तिजोरी आज रात को उड़ा दूंगा। मन में लालच का भूत सवार था। उसी रात में ही चोर सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले के पीछे सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अब घटना कुछ इस तरह से घटी कि अचानक चोर ने सुना कि भैंस आपस में बातें कर रही थी और चोर को पशुओं की भाषा समझ आती थी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन। दूसरी भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? दूसरी भैंस ने पलटकर पूछा। तो पहली वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए बहन। मैंने सेठ जी से कर्जा लिया था यह कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ ने उधार देने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं भैंस बन गई और सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उनका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं उतर जाती तब तक यही रहना होगा। इसी तरह की दोनों भैंसों की बातचीत चोर सुन रहा था और उसके होश उड़ गए। वहाँ बंदी भैंसों की ओर देखने लगा। वह समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में उसे चुकाना होगा।
चोर उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। हम सब इस दुनिया में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी को देना होता है। इस तरह से हर मनुष्य या पशु पक्षी को कुछ न कुछ लेने देने का हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, कोई पिता बनकर आता है, कोई माँ बनकर आती है तो कोई पति पत्नी बनकर आते हैं। यही प्रकृति का नियम है। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।